बाकी फैमिली थी हार्डवेयर गिरा ही फिल्म के अंदर गिरा भी है वैसे हाँ अच्छा कहाँ कहाँ तक दैट इज द क्वेश्चन नहीं वो आपको ट्रेलर नजर आया है हार्ड मतलब वो कॉमेडी पैलेस होगा इसमें हाँ। और आपको नजर आएगा कैसे असेंबल्ड हूँ मैं पिक्चर के अंदर और यही असेंबलमेंट से कैसे लोगों को मैं फिर से चकमा देता हूँ अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपनी लुक से भी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो पक्का कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा रहे हो और क्या क्या छुपा रखा है इस तहखाने में ये तो समझ नहीं आ रहा लेकिन नाउ माय डियर फ्रेंड्स नाउ इट्स योर टाइम अगर आप लोग भी कुछ ऐसा है जो आप कुछ अलग ही लग गया है तो आप अपनी सवाल जवाब जरूर कर सकते हैं इट्स ऑल ओपन टू यू उन्होंने डांस किया तो ये तालियां बजी और अच्छे वे में तालियां बजी क्योंकि ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है इस चीज को लेके? शुरू से ही मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे कटाक्ष करता आया हूँ और आई एम ग्लैड कि रॉकी रैंक अच्छा कर रही है और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेकर एक उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड कर दिया क्योंकि हमारा वो नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं 25 अगस्त को। सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन गुड टू सी पीपल हु आर एक्सेप्टिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स जो सोशल कॉजेज पे या फिर जो एक स्टीरियोटाइप पर हम हमेशा कुछ कहने की कोशिश करते हैं एंड इट्स नॉट जस्ट द बेस्ट थिंग इन द फिल्म इट्स मोर फन। यहाँ कॉमेडी ज्यादा है और ऑफ कोर्स हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है एक्टर्स लाइक कमल हासन सर चाची 420 या फिर गोविंदा जी आंटी नंबर 1 तो काफी एक्टर्स ने किशोर दा ने किया है एक टाइम पर तो एक समय समय पर हर एक युग में ऐसे रोल करने के मौके मिले एक्टर्स को और आई एम ग्लैड मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली जिसके थ्रू आई थिंक बहुत कुछ कहने को भी है फिल्म के अंदर पर इट्स ऑल इन अ वेरी लाइट हार्टेड फन वे। पोस्ट देखा पोस्ट में एक लड़की कार पे खड़ी थी मैं अचानक देख के मेरी आंखें सन रह गई कुछ देर के फिर मैंने आंख पे पानी मारी फिर जूम करके देखा आपने क्यों अरे जूम करके क्यों देखते क्योंकि पूजा का पोस्टर सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या क्या सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया आपने? देखो एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर है उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले यही मेरा एक अंदर से एक एस्पिरेशन है ड्रीम गर्ल का बिल्कुल। मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया कितना मैं इतना जूम मत करो नजदीक है बढ़ा अच्छा बहुत बढ़िया हेलो कल्पेशन महाराष्ट्र मैं पूछ रहा था कि कौन सा सीन था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते हो यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी। मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे मैंने विग पहनी हुई थी साथ में असेंबल जैसे मैं था। Hello, now you understand what heroines go through. Of course, but I was the one who assembled, right? Yeah, total respect. I think ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है मतलब एक एम्पैथी होती है वो और जाग चुकी है और मुझे लगता है हर एक लड़के को ये कोशिश करनी चाहिए एक बार कभी ना कभी उनके शूज में कदम रखकर जानने की क्या क्या बीतती है उन पर। Hello everyone, Shruti here from Midday. First of all, congratulations on a beautiful trailer and you amaze us with your work all the time. I mean, I know like a lot of people within my family also might be thinking, okay fine, I'm seeing your work in front of me. So thank you for that. But my question would be, you've done almost all sorts of roles now. There was action that was left, you've done that. You've done comedy for sure. You've done a serious movie like Article 15, which is one of the best for me that I liked as a movie. What else do you plan to experiment with? Or also if you plan to come on OTT next, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution and if I have to just go over with experimentation, OTT is the place. But yeah, it depends on the opportunities you get. And this is, I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters but to showcase different subjects on the celluloid. And this is something which is again very unique, Dream Girl 2. And it is
full mass entertainer. This is the first time I think this is going to be the massiest of all, because this is the time where there's a complete schism between theatrical and OTT. The palette of this film is full theatrical. It's a family mass entertainer. Normally मेरी जो subject based फिल्में होती हैं, multiplex फिल्में होती हैं, ड्रीम गर्ल पहली बारी was the only film जो छोटे शहरों तक गई थी. तो ये आई थिंक छोटे से छोटे शहरों से लेके बड़े से बड़े शहर तक जाएगी. इसका टोन वैसा है फिल्म का. So I'm really excited about it. Ayushmann sir, Alok from Filmy Gyan. Ayushmann sir, in the last few years, I mean, do you think the scenario of filmmaking has been changed and the business of films has been changed? Your Andhadhun, I mean, not a big budget film, did so much profit, and big budget films with big stars are not, doing well on the box office. So, do you think talented actors and the content kind of thing, which good content, are valued more right now? I think it will always be content. Of course, this is the generation, this is the era where content will always shine. And I'm glad that medium budget films are doing well now. It was not the case last year, but इस साल scenario काफी change हो गया है, which is like a welcome change. And ये हमेशा एक wave आती रहेगी. And I'm glad last 3 films have done well at the box office. So I'm really excited about Dreamville too. Hello. Hi, Pooja. You're from Awesome TV. Hi Pooja. Don't steal my thunder. Congratulations to the entire team. The trailer looks simply awesome, and thank you, मेरा नाम इतना ट्रेंड में लाने के लिए. My question is to Ananya. So, आयुष्मान खुराना as a female क्या कुछ struggles face कर रहे थे off screen, और आपने क्या कुछ inputs दिए? मैंने कुछ inputs नहीं दिए. मैंने actually उनसे बहुत सीखा. जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, I was fully like, how are you moving like that? I was trying to copy him. तो मैंने कोई tips नहीं दिए. He's actually given me tips on how to have more adha. Yeah. Can we get that? Thanks, Ananya. Hello. How much of a challenge was it, because he was already portraying a girl in front of him. So what were the challenges when you were opposite him? I mean, it wasn't a challenge for me. I think the challenge was for him. I was just enjoying. I was making the most of it. And मुझे actually आयुष्मान के साथ shoot करने में बहुत मजा आया, but I think पूजा के साथ ज़्यादा मजा आया. Yeah. Hello, Rajan. मेरा सवाल राज से. Right. Shiv from Literacy. Actually, ये राइटिंग इस फिल्म की जो लग रही है बहुत कमाल की लग रही है. ट्रेलर देख के बहुत मजा आया. आपकी जर्नी को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं, और मैंने आपकी जितनी भी फिल्में हॉल में देखी हैं, हीरो और हीरोइन से ज्यादा हूटिंग और तालियां आपकी एंट्री पे बची है हमेशा. तो सवाल ये है कि जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं या आपकी फिल्म देखते हैं, तो ऐसा क्या है आपकी परफॉर्मेंस में या आपके कैरेक्टर्स में जो हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है? कुछ नहीं ब्रदर, पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई 30-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू इतना यार, इतनी डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम और ये जितना जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक. बहुत तालियां बजनी चाहिए जिसने ऑर्गेनाइज किया. ब्रदर क्या है ना, हम लोग मैं एनएसडी कर रहा था, तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया, ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है. तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का, जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीएस्ट आई थिंक. आयुष्मान या बहुत सारे, मैं अपने को भी उस कैटेगरी में रखता हूँ कि साल में 1-2 लीड कोई न कोई मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, सोसाइटी के लिए कोई मीनिंग, मनोरंजन दोनों मिलता है, और कोई ऐसी फिल्म जिसमें एक्टर जो है वो कैरेक्टर ग्रुप में आइटम बन के कोई पेशगी करता है. तो मुझे बहुत अच्छा कि हंगामा जैसे रोल भी करने का सौभाग्य मिल रहा है, और मेन लीड जैसे रोल भी जिनको प्रॉपर अभी तो एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही हो उसका भी हिस्सा हूँ सौभाग्य से, और एक तरफ कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका. तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूँ कि ब्रदर कुछ भी हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो. क्या बात. Hello, Ayushman. This is Siraj Sayed from filmfestival.com. What was your concept of a dream girl?
what were the attributes or the qualities that you would look for in a woman at that point of time? और अपनी better half का जिक्र मत कीजिएगा। क्यों आप सर मेरा घर पे ऐसे बात बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे के लिए ड्रीम गर्ल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है। लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं है, चाहे वो काइंडनेस हो, लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का। काइंडनेस सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो ये मर्दों के लिए भी सेम ही, ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज होती है मुझे लगता है। एक हया जैसी होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो। सो आई थिंक इट्स ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनन्या जी, थैंक यू। अनन्या जी, in today's time the age matter is talked much about. I mean, female actress being young and male actor being a little older. Do you think age subject is something we should be talked about, or it's practical, impractical in personal life or professional life? I don't think ये आज का इशू है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. इतनी फिल्म में अल्पा जिनो यंग बने हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? Hello, hi, this is Manisha from iwmbus.com. My question is for Nicely. Seriously, अगर तुम्हें तो smell करके आ जाना चाहिए, but you didn't recognize me. That's because you put the girl perfume. I used to put girl perfume to just बहुत मैं कैरेक्टर में और बहुत मेथड में चला गया था। मैं अपनी मैनेजर या अपनी मेकअप आर्टिस्ट का परफ्यूम लगा देता था अपने ऊपर, ताकि फीलिंग वैसी आए। So yeah, it was hard to believe for them. I think they once came on the set and they couldn't believe it. It was me. So मैंने बोला कि मेरी कंपटीशन अनन्या पांडे के सामने मुझे उतना ही खूबसूरत बनना टीम के अंदर, तो कोशिश वही रही है मेरी, and I think they're very proud of it. Thank you. But सेकंड में आई थिंक राजपाल यादव इस फिल्म के अंदर है, ये सबसे बड़ी खूबी ये भी है। I know, time is the constant. It doesn't stop anybody. इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी। ये स्क्रीन पे आते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। ये ऐसे यूनिक एक्टर हैं। हम लाइनें याद करते हैं, कोशिश करते हैं, लड़के से लड़की बन जाते हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। He has to be there. And उनका हर shot अलग है. I don't know how he does it. Like his improvisation, like all my back shots में सिर्फ हंस रही हूँ. I couldn't keep a straight face around. इनके साथ एक्ट करना बड़ा बहुत मुश्किल है. बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी-कभार ऐसी चीजें धंधा पानी बंद फिर करवाएंगे, ये धंधा पानी बंद करवाएंगे। बहुत मुश्किल। आप समझ नहीं पाते कि हंसी कैसे रोकें इनके साथ, बहुत मुश्किल होता है। तो कमिंग टू यू राज सर, ऐसी इस फिल्म में क्या खूबी जो फर्स्ट पार्ट में नहीं थी? तो इस पार्ट में एक्चुअली फिल्म में 8 अंतरे यूज किए हैं, गानों में अंतरे और 20 संतरे यूज किए हैं। 20 if you were Oscar goes to you. Very healthy humor. The Oscar for the best comedy goes to you. एक्चुअली क्या है, पहली वाली फिल्म में हमेशा हम ऑडियो सुनते थे पूजा का, अभी हम वीडियो लेके आए, यानी कि सामने पूजा दिख रही है। ये इट्स अ बिग पार्ट। और एक व्यक्ति विशेष को जो लड़का बनता हमने देखा हुआ, वो अच्छा लड़की बन के आए, तो दैट्स अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ दिस। Abhishek, the same question to you. What is something unique in this film which is not in the first part? I'll tell you Thank you so much, ladies and gentlemen. But one last question. Last question. You understand the audience's temperament also. तो इस फिल्म के लिए आपका किस तरह से इम्प्रूवमेंट? मैंने राज को फोन किया, राज ने स्क्रिप्ट लिखी, मैंने पैसे लगा